हेलो बच्चों। आज मैं आपको डीओई की तरफ से जो आपको एक सपोर्ट मटेरियल मिला है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में सहायक सामग्री कहते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सपोर्ट मटेरियल। ये आप सभी स्टूडेंट्स को मिला होगा, ठीक है, क्लास 10th का। सारे सब्जेक्ट्स का मिला होगा, लेकिन हम अपनी वीडियो में मैथमेटिक्स का करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने इसकी एक वीडियो और बना ली है, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 8 आपका स्टार्ट करवाया है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, या फिर आप ये कह सकते हो त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाई है। वो दोनों ही स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी को पता है ना, ये सपोर्ट मटेरियल आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अगर हम बिल्कुल एग्जाम टाइम पे करने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम सोच रहे थे हम स्टार्टिंग से ही इसको अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम हमारे आने वाले हैं, तो इनको शुरू करना बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 8 की मैंने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको बताया था इसमें 72 क्वेश्चंस है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में अपने 10 क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेना, ताकि आपके वो 10 क्वेश्चन मिस ना हो। वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 11 से 25 तक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो छोटे वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे 1 मार्क वाले, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, फिर वो हम अपनी आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 11 to 15 अभी लिख रखे हैं, ठीक है। ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और नीचे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एक्सप्रेस सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। अगर मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसको रीड करूं तो है, सेक थीटा को कॉट थीटा में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेक थीटा को कॉट थीटा की टर्म में निकालना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा, इसको कॉट थीटा की फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम पे एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं आइडेंटिटी, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है, ठीक है ना। अब मैंने इसमें खुद से साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मैंने खुद से सोच के किया, क्यों किया वो भी अभी बताती हूँ। और आप कैसे सोचोगे एग्जाम में, ये भी बहुत मैटर करता है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्जाम हमको नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। तो आप कैसे ये सोचोगे वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं, आगे की नहीं देखते हैं। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, साइन थीटा कॉस थीटा से। मैं क्या करती हूँ, देखो इनको ना आगे पीछे कर देती हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई किया, हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस आपका टेन थीटा होता है, ठीक है। अब आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। अब चलो ये तो मेरा कॉट की फॉर्म में आ गया, कॉसेक रह गया। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो मेरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहां से कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कॉसेक की। तो कैसे निकलेगी, यहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो इसका मतलब मेरी कॉसेक की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई मेरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और इस पूरे पे अंडर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉट थीटा मेरे पास ऐसी है। तो आप देखो कि आपको सेक थीटा को क्या करना था, कॉट की फॉर्म में लिखना था, ठीक है ना, इसमें ही व्यक्त करना था ना। तो देखो दोनों आपके कॉट की फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो अब आपको ये पता चला मैंने साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ताकि मेरा 10 बन जाए। एक कॉस को मैं इधर ले जाऊंगी तो मेरा 10 बन जाएगा, और मुझको पता है मेरा 10 कॉट का उल्टा होता है। तो ये आपको ऐसा एग्जाम में थोड़ा सोचना पड़ेगा,
और ऐसा आप तभी सोच पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम अब अपना। पहले अब मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करूंगी, फिर इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, ताकि दोनों बच्चों को ये लगे कि हाँ दोनों बच्चों के लिए ही ये वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है ना। देखो 12 में आपके पास है कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस पूरे का मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देखते हैं फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना पहले लिख लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा sec थीटा होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो ये मैंने आइडेंटिटीज लिखी है, ये टिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं, यहाँ पर एक टिग्नोमेट्रिक टेबल बना रखी है, ऐसा एग्जाम में आपके पास बना हुआ कुछ भी नहीं आएगा। ये सब आपको लर्न करना है, और इसको लर्न करने की एक शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो भी मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, तो मैं आप उसको आई बटन पे से देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को टिग्नोमेट्री में अच्छे नंबर लाने हैं, या फिर यूं कहूँ कि पूरे नंबर लेके आने हैं, तो वो शॉर्टकट ट्रिक वाली वीडियो जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, आई बटन पे भी लिंक है। ठीक है, और मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी उसे, वो मैथ्स बाय श्वेता के नाम से, आप मुझे वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी डाल दूंगी वो। ठीक है ना, तो वो जरूर देखना, ये लर्न होने चाहिए आपको सब। ठीक है, तो देखिए cos 90 माइनस थीटा मेरा साइन थीटा है। ठीक है ना, उसी तरीके से मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा ढूंढो कहाँ लिखा है, ये रहा साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना है मेरा cos थीटा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों तो सेम है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, मल्टीप्लाई में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों तो कट गए। अब मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है ना, तो मुझे इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, इसी का तो मान निकालना था, तो वो कितना आया, 0 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। अब इंग्लिश मीडियम वालों का पहले रीड करूंगी। इफ साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको कह रहा है, आपको साइन 20 प्लस थीटा किसके बराबर दे रखा है, कॉस 30 के। आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। तो 13 है आपके पास, यदि साइन 20 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, वही सेम चीज है, आपको साइन 20 प्लस थीटा कॉस 30 के बराबर दे रखा है, और आपसे क्या कह रहे हैं कि थीटा का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो जिसका भी हमको मान निकालना है या वैल्यू निकालनी है, हम उसको पहले यहां लिख लेते हैं। तो साइन 20 प्लस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कॉस 30, ये दे रखा था। मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास साइन है और यहाँ पर मेरे पास कॉस है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको दोनों को एक ही यूनिट में कर लेती हूँ। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, कॉस 90 माइनस 60, कॉस 30 को 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेगा, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब cos 90 माइनस थीटा, तो अगर हम देखें तो cos 90 माइनस थीटा तो मेरा साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब मैं इसको साइन, और थीटा क्या है आपका, थीटा आपके पास यहाँ 60 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर 90 लिख देते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि थीटा हमारे पास 60 है, तो यहाँ 60 आ गया। ठीक है ना, अब इस साइन से ये साइन कट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, थीटा की वैल्यू आपकी 40 आ गई, और आपको किसका मान निकालना था, थीटा का, तो थीटा का मान कितना आया, 40, और यही मेरा क्या है, आंसर। ठीक है ना, अभी तक तो हमारे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। आपको क्या करना है, इस पूरे का मान बताना है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देखूं तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। पहले तो हम ये लिख ही लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और मैंने यहां लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो मेरे पास ना दो आइडेंटिटीज होती हैं। वो होती क्या है, एक मेरे पास होती है, मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने यहाँ आइडेंटिटीज लिख रखी है, ठीक है ना। तो मैंने ये रहा, एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे पास एक आइडेंटिटी है, वो होता है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं फिर आपको बोलूं, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, वरना आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं कर पाओगे। तो इनको अच्छे से लर्न कर लो। लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको बताई दी है, तो आप प्लीज वो देखें और इनको अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, सेक थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने पूरे पे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेक थीटा को खोल दिया, तो सेक थीटा होता है मेरा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से मैंने कॉसेक को भी खोल दिया, वो होता है मेरा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है। अब आपको पता है जब ऐसे दो बार अपॉन होते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, या फिर ये बोलूं कि ये पलट जाता है, ठीक है। तो चलो इसको फिर आप पलट दो जब ये पलट जाता है तो, पर ये बाहर वाला स्क्वायर ऐसे ही रहने देना, इसको मत चेंज कर देना, ठीक है। तो फिर आपका कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब कितना आया, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इसका मान क्या है, या फिर इसकी वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों का भी देख लेते हैं। साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट का मान ज्ञात कीजिए, सेम है, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसी को लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, फिर मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, ये वो होती है मेरी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट्स भी मिली हुई है, उसमें हमने ये सारी आइडेंटिटीज की है ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने वर्कशीट्स नहीं की है वो प्रैक्टिस के लिए उनको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। अब इस स्क्वायर से ये रूट तो कट गया, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचा मेरे पास, यही बचा ना। तो क्या आया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता क्या है मेरा, वो होता है मेरा टेन थीटा। इसका मतलब मेरी इसकी वैल्यू या फिर इसका मान कितना आया, वो आया टेन थीटा, ठीक है। तो ये 11 टू 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। चलिए अब 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है आपके पास, यदि टेन थीटा किसके बराबर है, 1/√3 के, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या कर रखा है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपसे कह रहा है कि आपको इसका मान निकालना है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखूं तो वो भी यही है, गिवन टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको टेन थीटा दे रखा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम पहले जो दे रखा है उसी को लिख लेते हैं। टेन थीटा हमको दे रखा है थीटा 1/√3, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर क्या करें, कैसे निकालें भाई इसकी वैल्यू, देखो आपको पता है कि 10 में 1/√3 वैल्यू कब होती है। अब आप इधर आ जाओ नीचे अपनी टेबल पे, ठीक है ना। देखो ये रहा 1/√3, ये 1030 पे होती है, तो इसका मतलब मैं 1/√3 की जगह 1030 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/√3 मेरी 1030 की वैल्यू होती है,
ठीक है ना। इस 10 से ये 10 मैंने कट कर दिया, तो मेरा थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरे को जिसकी वैल्यू निकालनी थी या फिर जिसका मान निकालना था उसको लिख दिया पहले मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें थीटा की जगह ना मैंने 30 पुट कर दिया, क्योंकि मुझे 30 दे रखा है, मैंने ये निकाला है ना 30 थीटा, तो मैंने इसको रख दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 30 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर सेक आ गया। एक मिनट रुको, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं रेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा, सेक स्क्वायर 30। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सब की वैल्यूज रखनी है, इनका मान रखना है इस टेबल से। ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे मैं तब से आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ, कभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कभी ये टेबल, कभी आइडेंटिटीज, तो इनमें से कुछ भी मैं आपको याद करने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इनको रटो। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि शॉर्टकट वाली जो मैंने वीडियो बनाई हुई है ट्रिक, उसमें ये तीनों चीज मैंने आपको ट्रिक से समझा रखी है, और एक बार आपने वो ट्रिक समझ ली तो आपको ये सारे टिप्स पे रट जाएंगे। ठीक है ना, आप किसी की भी वैल्यू बहुत आसानी से बता पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इनकी ना वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इनकी वैल्यूज ना नेक्स्ट स्लाइड पे पुट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं है क्योंकि, तो चलो देखो, कॉसेक स्क्वायर 30 था ना, तो कैसे पुट किया मैंने यहाँ पर। कंटिन्यू हो रहा है ये क्वेश्चन नंबर 16 ही हमारा, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर था कॉसेक स्क्वायर 30, तो चलो सर्कल लगाते हैं। कॉसेक 30 होता है मेरा 2, इसका मतलब आएगा 2 माइनस यहाँ 2 प्लस आ जाएगा, और सेक स्क्वायर 30 इसका स्क्वायर लगाना है। ठीक है, सेक 30 ढूंढो भाई, कहाँ पर है, ये रहा 2√3, तो इसका मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे आप नीचे भी ये लिख दोगे 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को ले, 2 जा आपका 4 हो गया, माइनस 2 जा 4, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 जा 4 प्लस 2 जा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, बेस सेम कर लू मैं इनके, आप देख रहे हो ना नीचे के डिनोमिनेटर, या फिर मैं ये बोलूं हर एक जैसे नहीं है, तो कर लेते हैं चलो। तो क्या आएगा जब आप इसका बेस सेम करोगे, तो 12 माइनस 4/3, अब पूरे अपॉन में 12 प्लस 4/3, इसका मतलब कितना आ गया आपका 8/3, और यहाँ पर आपका आ गया 16/3। अब आपको पता है जब दो बार अपॉन होते हैं तो नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है, या फिर ये भी कह सकती हूँ कि नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, और इन दोनों 3 को मैंने कट कर दिया, तो 8/16 आया, कट करके मेरा 1/2 आया। इसका मतलब इसका मान वैल्यू, या फिर मैं ये कहूँ इसका मान कितना है, 1/2 है। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 है हमारे पास, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू, ये वैल्यू लिखा है, ठीक है, मैं इसको सही कर देती हूँ यहाँ पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपसे कह रहा है अगर थीटा आपको 45 डिग्री दे रखा है तो मुझको कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यदि थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको थीटा दे रखा है 45, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये क्वेश्चंस के आगे लिखा है सीबीएसई सीबीएसई सीबीएसई, ये 2010 में आया है, ये भी 10 में, ये 11 में आया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा है। इसका मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ना। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमारी सीबीएसई से रिलेटेड हो। अब बोर्ड के लिए हमारे को सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इतने में इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं आपको हर चैप्टर का सपोर्ट मटेरियल से हर चैप्टर की वीडियो दूंगी। ठीक है, तो आप उसको लाइक कर लेना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे हमको थीटा दे रखा था 45 डिग्री, हमको किसकी वैल्यू या फिर किसका मान निकालना था, हमको निकालना था कॉसेक
स्क्वायर थीटा का। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप थीटा की जगह क्या करो 45 रख दो। ठीक है, अब यहाँ अगर आप अपनी इस टेबल में देखो तो कॉसेक 45 आपका √2 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये √2 का स्क्वायर है, सही है ना। √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो आपका ये आंसर हो गया 2, है ना आसान सा। और देखो आपके पास ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलो हिंदी मीडियम वालों की टर्न है इस टाइम रीड करने की ना, है ना। देखो यदि cos थीटा किसके बराबर है 2/3 के, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है आपको cos थीटा दे रखा है 2/3, आपको इस पूरे का मान निकालना है, ठीक है ना। और ये आपके पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में 2013 में, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं। If cos theta is equals to 2/3, then find the value of 2 sec square theta plus 2 tan square theta minus 7। आपको कह रहा है अगर आपके पास cos थीटा जो है वो 2/3 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपका भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन ये सीबीएसई 2011 में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो फिर करते हैं हम अपना क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास cos थीटा मुझको दे रखा है 2/3, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अभी मैंने एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा किया था, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें मुझे tan थीटा क्या दे रखा था 1/√3। तो मैंने बहुत आसानी से इस टेबल की हेल्प से 1/√3 की डिग्री लिख ली, ठीक है ना। और मैंने अपने थीटा में उस डिग्री को पुट कर दिया। लेकिन अगर अब मैं यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे देखूं जो हम कर रहे हैं, उसमें 2/3 है, बट कॉस की अगर आप यहाँ पर ये टेबल देखो तो कहीं पर भी 2/3 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो फिर आप कैसे करेंगे, ये तो किसी की वैल्यू ही नहीं होती है। तो शायद हम टिग्नोमेट्री में एक चीज भूल गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या था वो हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जब ये चैप्टर शुरू कराया था कि हम इसको पूरी टिग्नोमेट्री में नहीं भूल सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी टिग्नोमेट्री के लिए, या फिर मैं ये कहूँ ये बहुत ही जरूरी है पूरे त्रिकोणमिति के लिए, ठीक है ना। तो चलिए ये मेरा साइन था, ये कॉस था, ये टेन था। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे cos थीटा 2/3 दिया है, तो ये क्या दे रखा है मुझे b/h, यही दे रखा है ना। b मतलब बेस या फिर आधार, h मतलब हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण, यही दे रखा है। अब मैं क्या करती हूँ अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ या फिर समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसको लूं, a ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ c। अब मैंने थीटा यहाँ लिया है, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग में अगर देखूं तो ये मेरा p है, ठीक है ना। h मेरा कभी भी चेंज नहीं होता था, वो हमेशा एक यही रहता था। और ये मेरा b है, ठीक है। मुझे b दे रखा है 2 और h दे रखा है 3। ओ इसका मतलब मुझे p नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं। हमको एक पाइथागोरस थ्योरम पता है या फिर पाइथागोरस प्रमेय पता है ना। क्या होता है वो, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h तो मुझको पता है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर। अब p मुझको नहीं पता तो p का स्क्वायर ऐसे ही रहने देती हूँ। अब b भी मुझको पता है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, p का स्क्वायर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, p की जगह मैं ये लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ bc, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो bc का स्क्वायर मेरा कितना आ गया 9 माइनस 4 मतलब 5 आ गया। bc का स्क्वायर आया, ये मुझे bc चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग गया, तो √5 आ गया, ठीक है। चलो bc तो मेरा निकल गया √5। अब मुझको क्या करना था, मुझे इसका मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम 18, इसका मान निकालना है। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखो आप क्या करो, इसको लिखो और उसमें पहले आप ये देख लो कि इसके अकॉर्डिंग इसके कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ठीक है। मैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे करा रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम। ये क्वेश्चन नंबर 18 ही है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसी का वैल्यू या फिर इसी की मान निकालनी थी। ये मैं वापसी लिख रही हूँ अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले चाहिए, क्योंकि मुझे ये इस टाइम अभी ये, ठीक है, जिसमें ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो sec, यहाँ पर sec तो है ही नहीं,
आपको पता है sec cos का उल्टा होता है, तो cos मेरे पास b अपॉन h है, तो sec क्या होगा h अपॉन b, इसका मतलब ये h अपॉन b का होल स्क्वायर है, प्लस 10 तो पता ही है मुझे p अपॉन b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये माइनस का 7 हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, एच बी की वैल्यू रख लेती हूँ। तो अगर मैं अपने देखूं तो क्या थी मेरे पास, एच मेरे पास यहाँ पर था, एच था 3 और बी था 2, ठीक है। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं बस, एच मेरे पास था 3 और बी मेरे पास था 2, ठीक है ना। उसी तरीके से पी तो मैंने खुद से निकाला था √5, बी मेरे पास 2 ही रहेगा, ये स्क्वायर ऐसी है, माइनस का 7 ऐसी है, ठीक है। चलो स्क्वायर ओपन करते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ठीक है। √5 इंटू √5 तो 5 ही हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस 2 से इसको कट कर दिया 2 आया, इस 2 से इस 4 को कट किया 2 आया, तो 9 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस का 7 आ गया। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, या फिर ये बोलूं इन दोनों के हर सेम है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को प्लस कर सकती हूँ, इसका मतलब ये 14 अपॉन 2 माइनस का 7 आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इस 2 से इस 14 को काटा तो 7 आया, ठीक है। तो इसका मतलब 7 माइनस 7 कितना आ गया आपका 0। आपको क्या करना था, इसका मान ही तो बताना था, इसकी वैल्यू बतानी थी, मतलब ये करना था ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 0, ठीक है ना। तो ये 2 स्लाइड्स पे है, ध्यान रखना, कहीं आप इसे सोचो कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास ये, अब इंग्लिश मीडियम वालों की टर्न है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रीड करूं तो क्या है आपके पास, 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं एक बारी। ये मुझे दे रखा है, ठीक है। देखते ही आपको शायद क्वेश्चन में एक चीज पता चल रही होगी कि इन दोनों में 6 कॉमन है, तो मैंने 6 को क्या किया, बाहर ले लिया है। अच्छा 6 तो मैंने बाहर ले लिया ना, मैंने वापसी अंदर भी लिख दिया है, 1 मिनट में हटा देती हूँ इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया मेरा sec स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है दोनों में, तो कुछ मतलब लग रहा है आपको कि आइडेंटिटी लग सकती है कोई सी, एक बार चेक करते हैं आइडेंटिटी। तो मेरे पास आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होती है मेरे पास आइडेंटिटी। जब भी स्क्वायर लग रहा है तो आइडेंटिटी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, मतलब यहाँ sec पहले और 10 बाद में है, 10 माइनस का है sec प्लस का है, बट यहाँ उल्टा है, 10 प्लस का और sec माइनस का है। तो क्या करें, कोई बात नहीं, अगर ये उल्टा है ना तो इसकी वैल्यू कितनी होती है +1, तो इसको उल्टा करके लिख दो -1, तो आपका आंसर आ गया -6, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि हम पे आइडेंटिटी तो ये है तो हम इसमें कैसे लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हो, सिर्फ अगर साइन का फर्क है तो आप क्या करो, ये +1 है ना तो इसे भी पलट दो, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। आसान था ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ मैं, 2013 में आया था ये क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलो देखते हैं, cosec 48 प्लस tan 88 को 0 व 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में दर्शाइए। देखो वो आपसे क्या कह रहा है कि जो आपके पास cosec 48 है और जो tan 88 है, उसको आपको क्या करना है, 0 से लेके 45 तक के बीच में, इसी के बीच में दिखाना है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रीड करूं तो वो क्या है मेरे पास, एक्सप्रेस cosec 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। आपसे वो क्या कह रहा है, आपको एक्सप्रेस क्या करना है cosec 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री को किन दो एंगल्स के बीच में एक्सप्रेस करना है, 0 से 45 तक के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन समझने में आपको शायद थोड़ा लग रहा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन है, अभी जब हम करेंगे ना तो आप कहोगे तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब देखने से बहुत बड़ा लग रहा है पर ये है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो cosec 48 डिग्री था, तो पता है मैंने क्या किया, मैंने इसको ना cosec 90 माइनस 42 डिग्री लिख दिया। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसा, 90 में से 42 माइनस करूंगी तो 40 80 तो आएगा,
तो मैंने इसको 90 माइनस 42 डिग्री कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से पता है मैंने 10 को भी यही कर दिया, 90 माइनस 2 डिग्री, क्योंकि 90 में से 2 माइनस करूंगी तो 80 आएगा। तो इन दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता क्या है, सेक थीटा, तो इसका मतलब सेक 42 डिग्री। और 10 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉट थीटा, यही होता है ना, इसका मतलब कॉट 2। फिर मैं एक बार आपको बोल रही हूँ थीटा ये है दोनों केसेस में, तो आप ध्यान रखिएगा इसका, कई बच्चे इसमें 90 लिख देते हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज की है उसको मैं लिखूंगी जरूर, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो बोर्ड में उसके नंबर कटते हैं। तो आपको नंबर नहीं कटवाने हैं, हर क्वेश्चन में नंबर गेन करने हैं, है ना, अच्छे मार्क्स से पास होना है ना आपको, तो इसलिए ये लिख देना। ठीक है ना, तो देखो अब आपको क्या करना था, 0 और 45 के बीच में शो करना था। तो ध्यान से देखो आपका थीटा कौन कौन सा है, एक 42 है और एक 2 है ना, 0 और 45 के बीच में, और यही आपको क्या करना था, शो करना था, एक्सप्रेस करना था, या फिर ये मैं कहूं कि आपको ये दर्शाना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर आपको ये एमसीक्यू दे रखे हैं, मतलब एक आंसर पे आपको टिक करना है जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आपसे वो कह रहा है इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर 5 tan थीटा माइनस 4 जो है वो 0 है, तो किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इस पूरे की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए यदि 5 tan थीटा माइनस 4 किसके बराबर है, 0 के, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, इस पूरे का। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या दिया है मुझे, 5 tan थीटा माइनस का 4 किसके बराबर था, 0 के। तो पता है मैंने क्या किया, मैंने ना इस माइनस के 4 को उधर ले गई, ये प्लस का 4 हो गया, 0 में प्लस करूंगी तो 4 ही आएगा। अब मैं 5 को भी इधर ले आई, ये मल्टीप्लाई का है तो इधर आके ये डिवाइड का हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि tan थीटा 4/5 दे रखा है। सबसे पहले मैं अपनी टेबल में देखूंगी क्या मेरे को tan थीटा 4/5 कहीं पर वैल्यू है, तो देखो कहीं भी नहीं है, ये तो 0 1/√3 1√3 यही है, कहीं पर भी नहीं है ना। तो अब फिर क्या यूज करें, वापसी हम अपने उसी पे आ जाते हैं, किस पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ये यूज करना पड़ेगा। अब ये तो यूज ही नहीं हो रही टेबल, तो ये क्या है साइन, ये क्या है कॉस, ये क्या है टेन। ठीक है ना, इसका मतलब ये मुझे p अपॉन में b दे रखा है। अब मैं क्या करूंगी, एक समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ, फिर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने b नाम दे दिया, इसको मैंने a नाम दे दिया और इसको मैंने c नाम दे दिया। थीटा कहाँ लूं भाई, मैंने थीटा यहाँ लिया है। ठीक है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ, फिर ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ और ये मेरा बेस हुआ, या फिर मैं ये कहूँ ये मेरा कर्ण हुआ, ये मेरा लंब हुआ और ये मेरा आधार हुआ। ठीक है, P मुझको यहाँ पर दे रखा है 4 और B मुझको यहाँ दे रखा है 5। अच्छा, इसका मतलब मुझे H नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, H हम अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, H का स्क्वायर क्या होता है मेरा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही होता है ना। H तो मुझको पता ही नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। P मुझको पता है 4 तो 4 का स्क्वायर, और B भी मुझको पता है 5 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो H का स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है ना, तो यहां से मेरा H का स्क्वायर कितना आ गया 41, इसका मतलब मेरा H कितना आ गया √41। H मेरा निकल गया, लेकिन मुझे तो इसका मान निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ अब आपको आगे का। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगी, इसको पहले लिख लेती हूँ 5 sin थीटा माइनस। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, इंग्लिश मीडियम वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, और हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पर गलत है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे प्लस का 4 कॉस थीटा है और तो ऊपर माइनस का 4 कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आया मेरा 4 कॉस थीटा और यहाँ पर आया मेरा 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, फिर से वही लिख देती हूँ यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10। तो चलो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है मेरे पास,
माइनस कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास, बी अपॉन एच, ठीक है ना। सेम वही साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, प्लस कॉस थीटा होता है मेरे पास बी अपॉन एच। आप कुछ नहीं करना, आपको सबकी वैल्यूज रखनी है, सबके मान रखने हैं, पी अपॉन एच और बी, तीनों चीज मुझे पता होना चाहिए। एच तो मैंने अभी निकाला था √41, एक बार चेक कर लेते हैं पी और बी मेरा क्या है यहां से। तो देखो P4 है आपके पास और B आपके पास 5 है, ठीक है। अब हम बस यहाँ पुट कर रहे हैं, तो चलो P4 है मेरे पास, H मेरे पास √41 है, B मेरे पास 5 है, H मेरे पास √41 है, ठीक है ना। सेम यही चीज यहां लिख दें, बस साइन का ही तो फर्क है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आया मेरा 21/√41 और ये आया मेरा 20/√41, ये आया मेरा 20/√41, यहां पर आया मेरा 20/√41 प्लस 20/√41। आप ध्यान से देखो, इनके नीचे के जो डिनोमिनेटर है या फिर हर है ये एक जैसे है, तो ऊपर वाला नंबर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 0/√41, और यहां पर भी क्या आएगा, यहां आएगा 40/√41। अब ये तो 0/0 तो जीरो ही होगा, और जीरो के नीचे जो भी नंबर होता है वो भी जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा तो मेरा जीरो बन गया। अगर मैं इसका नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो लिखना भी चाहूँ, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा, जीरो। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है, सी। इसका मतलब 21 का आंसर क्या है आपका, सी है, ठीक है। समझ आया आपको 21। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 है मेरे पास यहाँ पर, यदि ए वह बी पूरक कोण है, तो आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। ए और बी पूरक मतलब वो दो कोण जिनको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो कितना आना चाहिए, 90, उन्हें बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, तो फिर बताओ कि क्या होगा। तो आपने कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है, साइन के साथ कॉस रिलेट करता है, कॉस के साथ साइन रिलेट करता है, टेन के साथ कॉट रिलेट करता है, कॉट के साथ टेन रिलेट करता है, सेक के साथ कॉसेक रिलेट करता है, कॉसेक के साथ सेक रिलेट करता है। देख रहे हो ना आप, अलग अलग है। अब आप यहाँ पर खुद से बताओ, यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन बी है, यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस बी है, यहाँ टेन ए है, यहाँ टेन बी है, यहाँ सेक ए है और कॉसेक बी है, तो कौन सा होगा इसमें से। ये सारे तो सेम सेम है, साइन टेन टेन, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे सेम लिखे, सिर्फ एक डी में नहीं लिखा, नहीं लिखा ना डी में, तो इसका मतलब ना जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका आंसर डी ही है, sec a इज इक्वल टू cosec b। तभी तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या फिर ये दोनों पूरक होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये क्या है, ये दोनों अलग है। जब ये सेम सेम होंगे तो मेरी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो मैंने फॉर्मुलेस किए ये बन ही नहीं रहे, ये सूत्र लग ही नहीं रहा इन पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 22 का आंसर हमारा क्या है, डी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, आपसे कह रहा है इन फिगर इफ AD is equals to 4 centimeter, BD is equals to 3 centimeter and CB is equals to 12 centimeter, then cot theta। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीजें मुझे दी हुई है, एक बार हम पहले से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। AD 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये रहा। BD 3 सेंटीमीटर दिया है, CB ये नीचे वाला, ठीक है, ये मुझे 12 दिया है, सेंटीमीटर है इन सबके आगे, ठीक है ना। मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है। चलो हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, आपसे वो कह रहा है आकृति में यदि AD 4 सेमी, BD 3 सेमी तथा CB 12 सेमी 12 सेमी, तो कॉट थीटा बताओ कितना होगा। वही सेम क्वेश्चन है, ये 4 है, ये 3 है और ये 12 है, आपको कॉट थीटा बताना है, ठीक है ना। देखो कॉट थीटा अगर मैं देखूं तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस 10, इसका मतलब 10 का उल्टा होता है ना कॉट, तो बी अपॉन पी होगा, तो कॉट थीटा मेरा होता है बी अपॉन पी। अब थीटा कहाँ है भाई, पहले वो ढूंढते हैं, ये रहा मेरा थीटा, तो थीटा के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ए बी तो मेरा परपेंडिकुलर है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ नीचे तो ए बी चाहिए और बेस है मेरा सी बी। ठीक है, बेस तो देखो मुझे पता है 12 है, पर मुझे ए बी नहीं पता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ए बी निकाल लेती हूँ। अब वो कैसे निकालूं, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल जो है, टिक लगा रही हूं मैं दोनों में। आप देख लो इसमें एक एंगल यहाँ पर समकोण है, उसी तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री है। इसका मतलब ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मैं अपने पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। तो चलो फिर लगाते हैं। 90 के सामने वाला आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, या फिर कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसको मैं ए बी को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है ना। पी क्या है भाई मेरा यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, तो पी मेरा ए डी होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना ए डी का स्क्वायर अब प्लस बी डी का स्क्वायर, ये मेरा बी है। ए डी मुझको पता है, वो है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर, बी डी भी पता है 3, तो ये मेरा 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 16 प्लस 9 मतलब 25। ए बी स्क्वायर मेरा यहाँ से निकल गया 25। तो फिर मेरा ए बी कितना होगा, तो ए बी मेरा 5 होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ये आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ ना 5 सेमी, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलो ए बी तो चाहिए था, बस अब तो मेरी कॉट थीटा की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। क्या है कॉट थीटा, बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना है मेरे पास 12, ए बी कितना है मेरे पास 5, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं, चलो कहां पर है 12/5, ये रहा, ये रहा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आपसे कह रहा है 10 ए डिग्री 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री, ये बीच में डॉट 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 है, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है। कब तक चल रहा है, 1089 डिग्री तक ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारे आपको लिख के नहीं दिए, तो इसलिए यहाँ डॉट लगा दिया है। ऐसे का मान है, आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं हम। द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री, ये भी वही है डॉट डॉट 10 89 डिग्री तक। तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 10 1 डिग्री से 10 89 डिग्री तक जो लिखा है उस पूरे की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख कैसे रही हूँ, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये मैं भी ऐसे ही इसको लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ना 2-3 पीछे के लिख रही हूँ, 1087 डिग्री लिख रही हूँ एक, मैं 1088 डिग्री लिख रही हूँ मैं एक, और एक 1089 डिग्री लिख रही हूँ। लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो 1089 डिग्री तक है ये। ठीक है, अब देखो मैंने इसको क्या किया, 10 1 को मैंने लिख दिया 1090 माइनस 89। लिख सकती हूँ ना, 90 में से 89 जाएगा तो 1 ही बचेगा। उसी तरीके से मैंने 10 2 को भी लिख दिया 1090 माइनस 88। उसी तरीके से मैंने 10 3 को भी लिख दिया है 1090 माइनस 87। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है। ये तीनों को नहीं चेंज किया मैंने, इन तीनों को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अभी बताती हूँ इनको क्यों चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है भाई, वो मेरा होता है कॉट थीटा। तो इसका मतलब मैं इसको कॉट 89 लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको कॉट 88 लिख सकती हूँ और इसको मैं कॉट 87 लिख सकती हूँ। ये फिर मैं अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, इनको मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही हूँ। 87 88 89, ठीक है ना। अब देखो कॉट 89 को क्या मैं ये लिख सकती हूँ 1/10 89, क्योंकि कॉट और 10 आपस में उल्टे होते हैं, कॉट 10 का 10 कॉट का। उसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया, मल्टीप्लाई लगा रही हूँ अब मैं बीच में, तो यहाँ पर 1088 होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1087, ये फिर ऐसी है। अब यहाँ पर 1087 ऐसे ही लिखा हुआ है, 1088 भी ऐसे ही लिखा हुआ है और 1089 भी ऐसे ही लिखा हुआ है। आप देखो ये तो कट गए आपस में, 89 89 से कट गया, 88 88 से कट गया और 87 87 से कट गया। कट गए ना ये आपस में, तो क्या आया जब सब कट गए तो तब आपकी वैल्यू आई 1। तो इसका मतलब इस पूरे का क्या मान है,
tan 1 डिग्री से लेके tan 89 डिग्री तक क्या मान होगा 1, क्या वैल्यू होगी उस पूरे की 1। ठीक है, कौन सी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज की, लिखना जरूरी है। tan 90 माइनस थीटा वाला मैंने यूज किया था जो cot थीटा होता है। ठीक है ना, चलिए फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25। आगे के क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे वो कह रहा है, इफ थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा माइनस 45 देन tan थीटा इज। देखो आपसे वो कह रहा है जो ये थीटा है ये वाला और जो ये वाला है 2 थीटा माइनस 45, ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स आप समझते हो, वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं जिनकी वैल्यू। तो आपको क्या करना है, tan थीटा निकालना है। सेम वही वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कह रहा है, वही थीटा और 2 थीटा माइनस 45 आपको वही बोल रखा है। न्यून कौन है कि वह साइन थीटा किसके बराबर है, 2 कॉस 2 थीटा माइनस 45 डिग्री है। तो tan थीटा का मान होगा, आपको tan थीटा का मान इन चारों में से कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं हमको दे क्या रखा है, हमको ये दे रखा है साइन थीटा जो है वो कॉस 2 थीटा माइनस 45 है। तो क्या मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, ये रहा, लिख सकती हूँ ना इसको। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया, गलती से भी आप दोनों चेंज मत कर देना। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पर आया 90 माइनस थीटा और यहाँ पर आया 2 थीटा माइनस 45। अब ये 45 यहाँ माइनस का है, मैं इधर ले आई प्लस का हो गया, और ये थीटा यहाँ माइनस का था तो मैं उधर ले गई, ये प्लस का हो गया। 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो गया। 90 में 45 हमने प्लस किया तो 135 आ गया। ठीक है, अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का आ गया, तो मेरी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 45। लेकिन मुझे थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मुझे तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो जब थीटा की आ गई है तो tan थीटा की तो बहुत ही आसानी से आ जाएगी। tan थीटा, तो इसकी जगह मैं थीटा की जगह 45 रख दूं। तो tan 45 क्या होता है, आ जाओ अपनी टेबल में, यहाँ पर देखो tan 45 1 होता है। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आया 1। कौन सा ऑप्शन है 1, ए। तो इसका मतलब इसका आंसर है ए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे आज। क्वेश्चन नंबर हमने जहां कहां से शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 11 to 25। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर में आपके पास टोटल 75 क्वेश्चन है। तो हमने कहां तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिए हैं। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज हमने 11 to 25 किए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन ऑन रखना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।